हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ कौन होंगे? शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे, जो भी होंगे वो शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। सेकेंड पॉइंट है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स भी चलेंगे। तो अभी तक क्या था? सिर्फ 2 ईयर्स बीएड कोर्स था, ठीक। लेकिन अब क्या है, अगर आपको इंटर के बाद भी बीएड करना है तो आपके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स लाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 2 ईयर बीएड, ये तो आपको पहले से पता होगा, ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। 1 ईयर बीएड समझ लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको अगर बीएड करना है तो आपके लिए ये 1 साल का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से चलेगी। नेक्स्ट 4 नंबर, टीटी लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। अभी तक क्या था? ये जूनियर लेवल तक ही था, लेकिन अब ये सेकेंडरी लेवल तक भी लागू होगा। फिफ्थ पॉइंट, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे। तो अब जो शिक्षकों को इधर उधर के कामों में लगा दिया जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अब तो उनकी चुनाव ड्यूटी भी नहीं लगेगी और बीएलओ ड्यूटी से भी हट जाएंगे। जो मिड डे मील में शिक्षक, एक शिक्षक तो मिड डे मील के लिए चाहिए होता था, अब उसको भी उससे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 नंबर, स्कूल में MMC SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। ये स्कूल में अगर कोई भी टूट फूट या किसी भी चीज़ की कमी है, जैसे बिल्डिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसकी जानकारी ये आगे तक पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्या है? 7 नंबर, शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। अभी तक क्या था? आपने बीएड या बीटीसी किया, टीटी किया, सुपर टेट का फॉर्म पेपर दिया, फिर क्या, उसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, आपका डेमो स्किल टेस्ट भी होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी शामिल हो गया है। यही सबसे डिफ़िकल्ट अब टीचर बनने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? 8 नंबर, नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, इसमें समझ लीजिए ट्रांसफ़र लगभग क्या पूरी तरह से बंद ही हो जाएंगे, ठीक। अगर आपका प्रमोशन होता है तो उस दिशा में आपकी पदोन्नति किया जाएगा। 9 नंबर पॉइंट, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। जैसे केंद्रीय विद्यालयों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाते हैं, वैसे ही ग्रामीण इलाकों में भी स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर, आरटीई को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन को कक्षा 12 तक लागू या 18 वर्ष की आयु तक लागू कर दिया जाएगा। 11 नंबर, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। अभी तक क्या था? एक दिन में जैसे 2 केले दे दिए, सिर्फ मिल्क आ गया। लेकिन अब क्या है? हेल्दी ब्रेकफास्ट, ब्रेड, बटर, मिल्क, बनाना, ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा मिड डे मील में। 12 नंबर पॉइंट है 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। तो 3 लैंग्वेज पे बेस्ड स्कूली शिक्षा अब होगी। 13 पॉइंट है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। ये सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी अब स्कूलों में शुरू होंगे। 14 नंबर पॉइंट है विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ पर जोर दिया गया है इसमें। 15 पॉइंट है स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। सबसे अच्छा पॉइंट है ये भी, 15 नंबर, स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। अगर जैसे आप टीचर हैं, आपको किसी गांव में आपका ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ की भाषा बिल्कुल भोजपुरी है, आपको अगर नहीं आती है, बच्चा आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा है, तो आपको उसकी भाषा समझनी पड़ेगी, वहाँ की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी।
जिससे आप बच्चा आपकी लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज में ही पढ़ सके, यानी कि स्थानीय भाषा को अब ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। 60 नंबर, NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। 17 पॉइंट है, स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। सबसे अच्छा पॉइंट ये भी हम लोग समझ सकते हैं, स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाएगा। सबसे अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, 80 नंबर, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है, तो ये भी इन्होंने अच्छा किया है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे आपको अगर बीच में कॉलेज बदलना हो तो आसानी से बदल सकते हैं। 90 नंबर है लास्ट, नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड, परा स्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। ये आपको हमने पहले ही पॉइंट में बता दिया था। ठीक, तो बस इसमें कुछ जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आपको बताना चाहूँगा, ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इससे पहले 34 साल पहले 1986 में आई थी। अब उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, परिवर्तन करके इसमें कुछ नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं जो अच्छी हैं। कुछ कुछ नहीं भी सही हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर सही चीज़ें हैं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। आगे हम नई दूसरी वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए। करंट अफेयर्स का जो लाए हम वो कल से शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।